हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले व्लॉग का आगाज़ करते हैं और सुबह के टाइम से व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ, बाहर के नज़ारे देखते हुए, साथ ही अपनी मॉर्निंग टी जो कहवा है, डाइट टी समझें, डाइट कहवा समझें, वो पी रही थी। तो खैर बस अब किचन में आ गई और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कप चाय है, रोटी है और बस उनका नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने लिए जो मैंने एग रख दिए थे बॉयल होने के लिए, तो आज मेरा नाश्ते में जो है बॉयल एग है, 6 सोख के बादाम और डाइट टी। बस यही मेरा नाश्ता था और 11 बजे तक तकरीबन मैंने अपना नाश्ता कर लिया और उसके बाद बस फिर अपने बाकी कामों में लग गई थी। खैर यहाँ पे ठीक 11 बजे का टाइम है और नाश्ता मेरा तैयार था। तो आज जो है मैं करेले बना रही थी और एक रेसिपी थी जो मुझे मेरे हस्बैंड ने शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करती हूँ। कई बार उन्होंने मुझसे पूछा कि इस तरह से कब बनाओगी, इस तरह से कब बनाओगी, तो मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी ट्राई कर ही लेती हूँ। तो अब मैंने जो है करेले इस तरह से बीच से कट किए, उनके छिलके नहीं उतारे, बस अंदर से सारे बीज साफ़ करती है और सारे करेले इसी तरह से मैंने साफ़ कर लिया। वरना तो मैं नॉर्मली करेले छील के फिर उनको बिल्कुल ही पतले पतले स्लाइसेस में कट करके नमक लगा के रख देती हूँ। फिर अच्छे से वॉश करके उसके बाद जब उनका पानी ड्राई हो जाए तो डीप फ्राई करती हूँ और प्याज टमाटर ज़्यादा डाल के करेले बना लेती हूँ। लेकिन खैर यहाँ पे आज ये रेसिपी थोड़ी अलग है, तो आप लोग भी मेरे साथ देखें कि आगे आगे क्या होता है। तो खैर यहाँ पे अब करेलों को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया था और इनको नमक लगा के तकरीबन 1 घंटे तक रख दिया। उसके बाद जो है बस फिर इनको अच्छी तरह से ठंडे पानी के साथ 3-4 बार वॉश करके सारा नमक का जो है टेस्ट वगैरह निकाल दिया कि ज़्यादा नमकीन ना हो। तो खैर बस अब उसके बाद जो है मैंने लाउंज की क्लीनिंग भी करनी थी, डस्टिंग कर ली थी। तो यहाँ पे अब बस ब्रश के साथ क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और पता नहीं यहाँ मोबाइल को क्या हो रहा था, कैमरा बिल्कुल ऐसे हिल रहा था, हालांकि मोबाइल जो है हाथ में नहीं हिल रहा था, कैमरे की स्क्रीन जो है पता नहीं क्यों इस तरह से हिल रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था। खैर बस उसके बाद मोबाइल को एक बार ऑफ़ करके फिर से ऑन किया, तब से ही वीडियोस बनी। तो अब यहाँ सारी जगह की क्लीनिंग करके लाउंज वगैरह की साइड, सोफ़ों की साइड से, अब किचन से भी क्लीनिंग करती हूँ, यहाँ पे सारा कचरा समेट के उसके बाद बस फिर जो है करेले बनाना स्टार्ट कर दूँगी। खैर यहाँ पे देख ले, करेलों को अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था। साथ ही 2 बजे का टाइम है, तो मेरे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल है, कैरेट समझे सैलेड, तो वो मैं खा रही थी। और अब यहाँ पे करेलों को मैंने पैन में डाल दिया है, इनको मैरिनेट करना है। उस रेसिपी में ऐसे ही था, 2 चम्मच भर के दही डाल दिया मैंने, समझे आधा कप है ये, और साथ ही 1 अदद छोटी प्याज, या अगर थोड़े बड़े साइज़ की हो तो आधी प्याज, उसको ब्लेंडर में जो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था वो शामिल कर दिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। फिर उसके बाद जो मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ये सब शामिल करके इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे और उसके बाद बस फिर बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करना है। खैर अब बस आज ये रेसिपी ट्राई तो की है, अब आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जो चीज़ हम शुरू से सीखते आए वही सबसे बेस्ट होती है। अगर हम कुछ और नया ट्राई करते हैं तो कभी तो वो चीज़ बेहद ही अच्छी बनती है और कभी तो बिल्कुल ही ख़राब। ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे यहाँ पे सब अच्छा अच्छा ही शेयर करें, कुछ बुरा बनता है, कुछ गलत होता है, कोई एक्सपेरिमेंट सही नहीं होता तो वो भी तो शेयर करना चाहिए। खैर यहाँ पे देख लें, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर दिया था करेलों के साथ। फिर उसके बाद पैन में ऑयल डाला और 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर दिया, उसको थोड़ी देर भूना और साथ ही जो है 2 अदद टमाटर कट करके मैंने रखे हुए थे छोटे पीसेस में, तो उनको डाल दिया कि ये सॉफ़्ट हो जाए अच्छी तरह से। और जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए तो उनको मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया ताकि पानी खुश्क हो जाए टमाटरों का। और अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके थे तो चम्मच से सही से पीस के मैंने उनको और भी गला लिया। साथ ही उसके बाद जो है 2 चम्मच भर के फिर से दही शामिल करेंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। टमाटर का पानी भी ड्राई हो रहा था। तो उसके बाद जो हमारी मैरिनेट किया हुआ करेला रखा है
वो इस मसाले में शामिल करके और बस फिर थोड़ा सा पानी डाल के धीमी आंच पे रख देंगे ताकि ये करेले अच्छी तरह से गल जाए। उन भाई साहब ने जो रेसिपी बताई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि करेले जो है जल्दी नहीं गले थे, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा और पानी शामिल किया था और कहते बिल्कुल नहीं कड़वे होंगे। हालांकि कहते करेले में पानी शामिल करो तो कड़वे हो ही जाते, और आज मेरे साथ भी यही हुआ। तो खैर मैंने और भी थोड़ा पानी शामिल करके बस धीमी आंच पे रख दिया था ताकि करेले अच्छे से गल जाए। खैर यहाँ पे अब करेले तो अच्छी तरह से गल ही चुके थे। फिर आंच उसके बाद मैंने तेज़ कर दी थी, ढक्कन हटाया और इसको बस भूनना स्टार्ट कर दिया ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए। फिर 2 अदद प्याज मैंने जो है जूलियन साइज़ में कट करके रखी थी वो उसमें शामिल कर दी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से धीमी आंच पे ढक्कन लगा के रख दिया ताकि प्याज भी जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर से ढक्कन हटाया, आंच तेज़ की और इसको जो है बस तेज़ आंच पे भुनना स्टार्ट कर दिया ताकि इसकी भुनाई एकदम अच्छे से हो जाए, करेले भी बस सही से हो जाए, हमारे सारा मिक्सचर जो एकदम ड्राई सा हो जाए कि बिल्कुल भी लिक्विड ना हो। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट किया तो कड़वा लग रहा था। मैंने हालांकि जो है इमली तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन इमली सॉस जो है मैगी की वो थोड़ी इसमें शामिल करके मिक्स की कि थोड़ा सा तो कड़वापन कम हो। खैर बस एंड में जो है होममेड बटर इसमें शामिल कर दिया और चूल्हा बंद कर दिया था। तो रेसिपी तो उनकी बिल्कुल ही जो है सीक्रेट रेसिपी, 25 साल की जो है सीक्रेट रेसिपी शेयर की थी, लेकिन भाई ये रेसिपी फेल है। अब कल जो है मैं इसमें एक कीमा डाल के जो है इसको भून लूँगी ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो जाए, कड़वापन चला जाए, कुछ इसका करूँगी। हालांकि इतना कड़वा कि बस ना ही पूछे। तो हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं भाई ये रेसिपी फ़ेल है। मैंने कहा तो शेयर किसने किया था, आप ही तो बोलते थे कि कब बनाओगी ये वाली रेसिपी बनाओ। तो खैर बस अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं। पहले तो जाएंगे होम डिपो और वॉलमार्ट की तरफ से जा रहे, तो यहाँ पे देखा कि एम्बुलेंस और 2 पुलिस की कार्स खड़ी थी। थोड़ा हैरत हुई कि क्या हुआ, शायद कोई हादसा हुआ है, कुछ ऐसी बात। लेकिन खैर तब तक हम होम डिपो चले गए थे और जब वापस आए तब तक ये पुलिस कार और एम्बुलेंस जा चुकी थी। खैर अब होम डिपो में एंटर होते हैं और यहाँ पे भी सारा जो है देखिए हैलोवीन के हिसाब से, फॉल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, पम्पकिन्स देके रखे हुए हैं और भी डेकोरेशन आइटम्स है सब कुछ। तो खैर बस अब यही चीज़ें देखते हुए यहाँ से मैंने सारा ये नज़ारे कैप्चर किए, सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं। उसके बाद बस फिर अंदर चली गई और जो 1-2 चीज़ें हमें चाहिए थी होम डिपो से बस हमने वही ली। लेकिन ये है कि होम डिपो में भी अच्छा सा घूम फिर के मैं वीडियोस बना रही थी। यहाँ भी देखें कितने सारे स्केलेटन डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के रखे हुए, एकदम खौफनाक से इंसान को डराने वाले। यहाँ पे सारे प्लांट्स वगैरह थे, ये तो आर्टिफिशियल प्लांट्स है शायद, और आगे जो है गार्डन का एरिया है तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल में फ्रेश प्लांट्स होंगे या फिर ये वाले भी फ्रेश थे, मैंने देखा नहीं करीब से। और यहाँ पे एक डॉल तो इतनी ख़तरनाक थी, इसको देख के तो बस खौफ ही आए इंसान को। ही देखे किस तरह से इसकी आंखें बिल्कुल ही काली और ये छोटे से उस लकड़ी की काठी का घोड़ा जो होता है उस पे बैठी हुई थी। खैर यहाँ पे देखा तो काउंटर पे और भी बहुत सारी ऐसी डॉल्स रखी थी और तरह तरह के आइटम्स थे, कितने खौफनाक डरावने से। पता नहीं लोग जब ये रखते तो कितना डरते होंगे जो आते जाते। लेकिन खैर इनके बच्चे तो कोई नहीं डरते, ज़्यादातर खुशी होते, खुशी से ये चीज़ें जो है डेकोरेट करते। तो खैर जब हैलोवीन का दिन आएगा तो उसकी भी वीडियोस शेयर करूँगी। यहाँ बस हम चलते हुए ढूंढ रहे थे कि जिस आइल में हमें जाना था, क्योंकि इतना बड़ा है और इंसान को समझ ही नहीं आता किस तरफ जाए। फिर जब पूछ लेते हैं तो वो आइल नंबर बता देते हैं और वहीं पे जाके हमें वो चीज़ मिल जाती है। खैर यहाँ पे जो ये मैं फ्लोरिंग के सेक्शन में आई कि मुझे वो चीज़ मिले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइल्स वगैरह ही थी। और यहाँ पे देखें ये सारे वैनिटी वगैरह जो है बाथरूम के लिए, और मिरर देखें कितने अच्छे अच्छे, छोटे बड़े हर तरह के साइज़ थे, शेप्स वगैरह में अवेलेबल थे। तो बस इनको देखते हुए अब यहाँ पे आ गए और जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल चुकी थी यहाँ से, तो ट्रॉली में डाल के और अब हम लोग जाएंगे काउंटर की तरफ बिलिंग करने। यहाँ पे भी देख ले सारे टूल्स वगैरह जो है, कितना ज़्यादा सामान है और होम डिपो इतना हर तरह का
सामान, हर तरह की चीज़ मिल जाती है, जो भी चीज़ चाहिए हो। खैर यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स को देख लें तो हर तरह की और नए नए डिज़ाइन की, स्टाइल की। खैर यहाँ पे अब खुद ही काउंटर पे जो है बिलिंग कर रहे, बिलिंग स्टार्ट की हुई थी। स्कैन करें बारकोड को और उसके बाद जो है पेमेंट का जो सिलेक्शन है वो सब करके हमने पेमेंट कर दी थी। ये होता है कि एक दो बार हुआ है जो हम लोग खुद ही आके यहाँ पे करते हैं, तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, फिर देख देख के करना पड़ता है कि कोई गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने बिलिंग अच्छे से कर ली, बिल आ गया और उसके बाद बस फिर जो है यहीं पे खड़े थे। तो हमें ईमेल का तो नहीं चाहिए कि ईमेल कौन दे, अभी प्रिंट ही काफ़ी है। खैर अगर आपको कुछ रिटर्न करना हो तो इजीली रिटर्न हो जाता है। और ये जो यहाँ पे सामने वॉशिंग मशीन्स रखी हैं, ये दो बिल्कुल मेरे ख़्याल में नया मॉडल है, क्योंकि नीचे देख के मुझे लग रहा था इनके नीचे ड्रॉर वगैरह बनाई है क्या, लेकिन ये है कि ये डबल लोड वॉश करते हैं कि अगर आपने फ्रंट साइड पे डाला हुआ है कपड़े धुल रहे हैं तो नीचे वाले पोर्शन में भी जो है वॉशिंग का सिस्टम था कि वहाँ पे भी कपड़ों का दूसरा लोड डाल के आप वॉश कर सकते हैं। खैर बस होम डिपो से निकल के जो चीज़ ली थी वो गाड़ी में रखी और ट्रॉलीज़ की जगह पे रख के अब चलते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के गेट के पास ही बस पार्किंग में जगह मिल गई, उसके बाद हम गेट से एंटर हो गए और अच्छी खासी जो हमारी ग्रॉसरी थी, जो थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ी मोड़ी कह रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें थी तो वो हमने पिक कर ली। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, चिकन वगैरह। तो एंड में आपके साथ ग्रॉसरी हॉल भी शेयर करूँगी क्या क्या चीज़ें हमने ली। हालांकि कोई उस तरह का ख़ास सामान था नहीं कि ज़्यादा मीट वगैरह ले या कुछ और चीज़ें इस तरह की, दालें, चावल, आटा कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा अमाउंट बना। और यहाँ पे बस ऐसे ही देखते हुए हम लोग जा रहे थे। जो एक दो चीज़ें और चाहिए थी, आगे की तरफ से हमें हर सेक्शन अलग बना हुआ है। और ये देखें, ये सारे कुशन्स बच्चों के लिए नहीं, इनके डॉग्स के लिए, डॉग्स वगैरह बैठते हैं इस पर। तो खैर यहाँ पे सारा हर तरह का क्रोशिया का सामान, स्टिचिंग वगैरह का, इस तरफ जो है ये फॉल डेकोरेशन, गार्डन वगैरह, कपड़े वगैरह, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हैवी जैकेट्स और इस तरह के सारे गर्म कपड़े वगैरह वही लगे हुए थे। तो अगर बस यूँ ही देखते देखते और क्लिप्स बनाते हुए आगे बढ़ रहे, जो हमारी एक दो चीज़ें और चाहिए थी। और यहाँ पे जो है बस फिर आगे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे तो उनको देख के बेहद अच्छा लग रहा था। छोटी बच्चियों के कपड़े बेहद ही प्यारे और ख़ूबसूरत से, छोटे छोटे जूते उनकी चीज़ें वगैरह। तो खैर बस इनको देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। शैम्पू और क्या चाहिए था, डिओड्रेंट था शायद वो, और बॉडी लोशन, तो वो हमने ले लिया। और बस उसके बाद अब जा रहे हैं काउंटर की तरफ। यहाँ पे भी चीज़ें देख रहे थे हम लोग, जो कुछ चीज़ें ऑफ पे लगी हुई थी तो जो हमें ज़रूरत थी वो हमने उठा ली। और अब काउंटर पे जाएंगे, बिलिंग करेंगे। बिलिंग करके हम फिर निकल आए थे और मौसम अच्छा सा ठंडा सा था, एकदम चिल वेदर, तेज़ हवा थी और ठंडी सी। खैर अब बस वॉलमार्ट से भी निकल चुके हैं, सारा सामान गाड़ी में रख दिया और अब हम घर की तरफ जा रहे थे। और आज तो मैंने इस करेले की रेसिपी से तौबा कर ली। दिल कर रहा है उन इंसान जिन्होंने ये रेसिपी शेयर की उनकी वीडियो पे जाके अच्छे से सुनाऊं कि इस तरह की रेसिपी कौन शेयर करता है। और उस पर इतनी तारीफ़ें, इतने व्यूज़ मिले हुए। भाई देखने में हर चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ टेस्ट में अच्छी ना हो तो वो कैसे आप लोग बता सकते हैं कि एकदम बड़ी अच्छी, बहुत मज़ेदार, ये वो करके। खैर इंसान जो है चीज़ें ट्राई करता रहता है। हस्बैंड ने कई रेसिपीज़ शेयर की हैं, इससे पहले भी हलवे की रेसिपी थी तो वो बेहद मज़े का बना था, बेसन का जो हलवा था। और भी कई रेसिपीज़ ट्राई की हैं। एक बार ऐसे ही लाला मूसा की दाल, उसकी रेसिपी ट्राई की, वो भी बिल्कुल फ़ेल हो गई थी, ज़रा भी अच्छी नहीं थी। खैर इस बार तो ये करेले की रेसिपी भी जो है एकदम यूनिक सी दही करेला रेसिपी, जो सीक्रेट रेसिपी थी 25 साल से, तो उन्होंने शेयर की ढाबा स्टाइल वाली। खैर फेल ही हो गई,
तो अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ अच्छी बनेगी मैं तो वो शेयर करूँगी, हाँ भाई ये चीज़ मुझसे बहुत अच्छी बनी या ये मुझे बहुत अच्छे से आती है। जो चीज़ मुझे नहीं आती, अच्छी ना बने तो मैं पक्का बताऊंगी कि भाई बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। शक्ल देख के या फिर किसी की वीडियो देख के इस पे मत जाएं। तो खैर यहाँ पे बस अब हम लोग घर के पास पहुँच चुके हैं और गाड़ी से सामान उतार के बस घर में ले गए थे, सारी चीज़ें काउंटर पे रखी। फिर फटाफट से मैंने सारा गार्बेज कलेक्ट किया कि नेक्स्ट डे जो है फ्राइडे है, तो फ्राइडे को गार्बेज ट्रक आते हैं, तो कंपोस्ट बिन और गार्बेज जो है सारा मैंने बाहर रख दिया। यहाँ पे अब चल के बाहर रखते हैं और बाकी लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा करके, किसी के घर के पास बिन रखे हुए थे, किसी के नहीं थे, तो अच्छा खासा अंधेरा सा होने वाला है। और उसके बाद मैंने गार्बेज रख दिया कि बाद में ज़्यादा अंधेरा हो जाए तो फिर मुझे मसला होता है, डर भी लगता है, ठंड भी लगती है। तो खैर बस फिर सारी चीज़ें रख के उसके बाद जो ये गार्बेज बिन है और कंपोस्ट बिन वगैरह सब मैंने रख दिया। और अब चलते हैं अंदर वापस घर की तरफ। ग्रॉसरीज आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या लेके आए। बस इतनी सी थी हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग और कुछ ख़ास चीज़ें नहीं थी। बस ये शैम्पू हो गया डव का, मॉइस्चराइज़र हो गया, साथ ही डिओड्रेंट है और एक शामी कबाब का जो पैकेट मसाला है वो बनाना ले लिए, चिकन के 2 पैक लिए हैं, साथ ही प्याज है, सलाद वगैरह के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, एप्पल लिए हैं और जो है स्प्रिंग अनियंस हैं, 2 टमाटर लिए मैंने टमाटर सूप बनाने के लिए, डाइट में जो है वो यूज़ करूँगी। साथ ही ये काले चने जो हैं भुने हुए और मूंगफली है, ब्राउन ब्रेड है और दूध। तो बस यही था मेरा व्लॉग। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।